बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद कबीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्लॉग्स विद कबीर। आज की ये वीडियो मेरे उन दोस्तों और भाइयों के लिए है जो कि ओमान में आना चाह रहे हैं, मस्कत में आना चाह रहे हैं। उनको ये पता नहीं चल रहा कि हमें आज़ाद जाना चाहिए या कि कंपनी के वीज़े के ऊपर जाना चाहिए। तो जिन जिन मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को ये सब नहीं पता कि हमें किस वीज़े के ऊपर ओमान में या मस्कत में जाना चाहिए, तो वो लोग ये वीडियो पूरी देखें। इंशाल्लाह आपको सब पता चल जाएगा आपको ओमान में कंपनी के वीज़े पे आना चाहिए या आज़ाद वीज़े पे आना चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि आज़ाद वीज़े पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या कंपनी के वीज़े में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। फिर मैं एंड पे आपको रिकमेंड भी करूंगा कि जिससे आपको फ़ायदा होगा और जो आपके लिए अच्छा होगा। तो बने रहे वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को पूरी देखना है ताकि आपको समझ आ सके। और स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो जी, हम नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने कंपनी के वीज़े पे आना है तो ठीक है जी। तो नंबर 1 पे आ गया जी कंपनी का वीज़ा। तो कंपनी के वीज़े पे जब आप आएंगे तो सबसे पहली बात ये कि आपको काम ढूंढने की, काम तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी ही आपको काम देगी, कंपनी ही आपको काम ढूंढ के देगी और कंपनी ही का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी, आपको इधर उधर जलील और खुआर होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 पे आ गया जी, कंपनी की ही गाड़ियां होंगी जो आपको काम पे लेके जाएंगी और काम से वापस लेके आएंगी। ठीक है जी, आपके आने जाने के भी जो अखराजात हैं वो भी कंपनी के ज़िम्मे होंगे। जब आप ड्यूटी पे जा रहे हैं या कहीं काम पे जा रहे हैं तो कंपनी की गाड़ी आपको लेके जाएगी और लेके आएगी। ठीक है जी। और नंबर 3 हो गया जी, रूम जहाँ पे आप रहेंगे ड्यूटी करने के बाद में या ड्यूटी जाने से पहले, जहाँ पे आप रेस्ट किया करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, अपने आराम भी करना होता है। तो रूम जो है वो भी कंपनी का ही होगा। कंपनी ही आपको रहने के लिए रूम देगी। और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं। अगर कंपनी अच्छी है, इंटरनेशनल ब्रांड है, तो वो भाई साहब आपको रूम फ्री में देगी और उसका पानी, बिजली, गैस का बिल भी आपसे नहीं लिया जाएगा। वो भी सब कुछ फ्री होगा अगर कंपनी आपकी अच्छी है। वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। कई कंपनियां होती हैं वो पैसे लेती हैं, बिल वगैरह सुना है लेकिन देखा नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी माशाल्लाह, जिस कंपनी में मैं हूँ वो अच्छी है माशाल्लाह से। तो ये सब फ्री होता है। उसके बाद आ गया जी नंबर 4। कंपनी में ऐसा कोई मसला नहीं होता, थोड़ी 1-2 दिन लेट हो सकता है लेकिन सैलरी आपको टाइम के ऊपर आपके अकाउंट में आ जाती। नंबर 5 पे आ गया जी हमारा वोकेशन। जो वोकेशन वो होती है जब हम 1 साल के बाद या 2 साल के बाद अपने घर जाते हैं। तो कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, लेकिन अब जो है वो रूल्स कुछ चेंज हुए हैं कि हर साल के बाद आपको कंपनी का टिकट मिलेगा। पहले 2 साल के बाद था, अब हो सकता है कि साल बाद हो जाए, क्योंकि मैंने ये न्यूज़ सुनने में आई है कि जनाब अभी 1 साल के बाद जो है कंपनी टिकट, रिटर्न टिकट दिया करेगी और 30 डेज वोकेशन के हुआ करेंगे जो कि पेड होंगे। तो उसके बाद आ जाता है जी नंबर 6 पे हमारे पास फैमिली स्पॉन्सर। तो अगर मैं बार बार ये कंपनी अच्छी क्यों कह रहा हूँ कि कई कंपनियां जो हैं वो मतलब कि जलील करती हैं, सैलरी भी टाइम पे नहीं देती हैं। कुछ कैजुअल्स जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां होती हैं उनमें मैंने देखा है कि बहुत सारा जो है ना ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो कैजुअल स्टाफ प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट होटल्स में, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में क्लीनिंग के लिए या अदर सर्विसेज के लिए, उन कंपनियों में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा जलील करते हैं बंदे को। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो हमारे पास साथ ही काम करते हैं, तो उनके साथ ये इश्यूज होते हैं। ठीक है जी। लेकिन अभी हम बात करें नंबर 6 के ऊपर, जो फैमिली स्पॉन्सर है। कंपनी अच्छी होगी तो आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्स कर सकते हैं। आपकी जो कंपनी है आपको वीज़ा आपकी फैमिली का भी निकलवा के देगी, उसकी कुछ फीस होती है तो वो आपको थोड़ी सी पे करनी पड़ेगी। बाकी जो है रिहाइश का थोड़ा बहुत
आप अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे थोड़े पैसे उनको देने पड़ेंगे अपना कंपनी वालों को, तो वो आपको रूम अलाउड कर देगी या पूरा एक फ्लैट आपको अलाउड कर देगी, तो आप अपनी फैमिली को भी वहाँ पे रख सकते हैं। नहीं तो आपकी अगर सैलरी अच्छी है तो भाई आप दूसरी जगह पे रेंट पे रूम लेके वहाँ पे भी अपनी फैमिली को रख सकते हैं, और रूम यहाँ पे बहुत ही सूटेबल प्राइस में मिल जाते हैं, इतनी महंगाई नहीं है यहाँ पे, सस्ते मिल जाते हैं रूम्स। ठीक है जी। अब नंबर 7 पे मैंने रखा है कि मान में हम सरवाइव कैसे कर सकते हैं, कितने अखराजात आते हैं यहाँ पे रहने के लिए। तो अखराजात यहाँ पे ना होने के बराबर हैं, तो आप यहाँ पे समझ लें कि जो खर्चा है वो इतना ज़्यादा नहीं है एक दिन में। अभी इसमें बहुत ज़्यादा और भी बेनिफिट्स हैं जो कि मैं नहीं इनमें पूरे बता पाया हूँ, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है जो कि कंपनी जो है प्रोवाइड करती है। जो आप कंपनी में आते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है जी, ये मैंने आपको मोटा मोटा बताया है। तो अब बात करते हैं जनाब आज़ाद वीज़े की। सबसे पहले जो आज़ाद वीज़ा है, ये एक आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आज़ाद वीज़े के ऊपर जाएंगे तो कहाँ पे भी जाके हम लोग काम कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है जी, जो मर्जी काम करें और जिधर मर्जी काम करें। ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। आज़ाद वीज़ा भी एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वीज़ा होता है, लेकिन आपको जो बंदा बुलाता है वो उसकी मर्जी है कि आपसे थोड़े पैसे वैसे लेके आपको कहे कि हाँ भी ठीक है आप जिधर भी काम कर लें, आपकी मर्जी है, तो लेकिन वो आपसे कुछ पैसे लेगा। ठीक है, लेकिन ये इलीगल हो जाता है, गैर कानूनी तौर पे हो जाएगा ये। तो आप जब भी पकड़े जाएंगे या पुलिस आपको पकड़ लेती है तो आपको फाइन लग सकता है और आपको जनाबे आला डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो मैं आपको इसके बेनिफिट भी बताता हूँ, क्या क्या बेनिफिट हैं। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज़ाद वीज़े के ऊपर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अच्छा जनाब, वर्क, अगर आप अपने कफील से हट के कुछ भी काम करना चाह रहे हैं, उसको बोल देंगे कि भाई ठीक है हम आपको पैसे दे दिया करेंगे 1 महीने के, तो वो भाई आपको जो है काम खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आप जहाँ पे मर्जी काम करें, आपने खुद ही काम ढूंढना है, वो टेंशन आपके कफील की नहीं है। उसके पास काम होगा भी तो वो आपको दे देगा जिसने आपको बुलाया है, नहीं तो आप कहेंगे कि यार यहाँ पे इतना मेरा काम नहीं है, वो सैलरी भी उसी हिसाब से होती है। तो जनाब आला आपको काम खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 2 पे आ जाए, गाड़ी काम के ऊपर जाने के लिए या आने के लिए वो कफील साहब की नहीं होगी, वो आप खुद ही टैक्सी पे जाएंगे रेंट दे के। ठीक है, आपको खुद ही जाना होगा। जहाँ पे भी काम कहीं आपको मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो आप ऐसे ही घूम फिर के भी आ सकते हैं। अगर कोई यार दोस्त आपको फ़ोन करके ले गया तो अपने साथ, तो उसकी मेहरबानी है, नहीं तो जनाब आला आपको टैक्सी के ऊपर ही जाना पड़ेगा। बाकी बात आ गई जी जनाब आला रूम की, जहाँ पे आपने रहना है, तो वो रूम भी जनाब आला आप खुद ही आपको लेना पड़ेगा फिर। ठीक है, उसका किराया आपको खुद ही देना पड़ेगा। तो रूम भी यहाँ पे सस्ते हैं, लेकिन एक रूम आप अकेले अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आपको शेयरिंग में 3 4 5 6 10 लोगों के साथ भी रहना पड़ सकता है। फिर जब आप ज़्यादा लोगों के साथ सबको डिवाइड करके फिर थोड़े पैसे आएंगे तो आपका जो है वो रूम जो है वो कोई कफील आपको नहीं देगा, वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ता है। जो कहते हैं कि बस हमें बाहर ले जाओ, हमने जाना ही जाना है बाहर जी, सानू बाहर ले जाओ, अहीं दिहाड़ियाँ ला लांगे, यह काम कर लावांगे, तो फिर आपको सब कुछ ये सहना पड़ेगा। सैलरी जो है, सैलरी भी नंबर 5 पे आ जाते हैं, नंबर 4 पे आ जाए। नंबर 4 पे है जी सैलरी। सैलरी वाला तो भाई साहब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। सैलरी आपने खुद ही अपने जो है वो आपको डेली की जितनी भी आपकी वो दिहाड़ी होती है आपको मिल जाया करेगी जहाँ पे भी आप काम करेंगे। अगर वहाँ पे 2 3 4 5 महीनों का काम है तो वो हो सकता है आपको डेली बाय डेली ना दें, वो कहें चलो जी आप वीकेंड पे ले लेना, महीने के आखिर पे ले लेना। तो सैलरी जो है वो आपको यहाँ पे समझ लें कि आपको डेली की डेली 6 7 रियाल जो भी चल रही है यहाँ पे वो मिल जाया करेगी। अच्छा जी, आगे आ गया जी वोकेशन, घर आपने कब जाना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं भाई। आपने 1 साल बाद जाना है या 2 साल बाद जाना है, लेकिन मैंने यहाँ पे ज़्यादा लोगों को देखा है कि वो फिर 2 साल के बाद जाते हैं, क्योंकि पैसे तो इतने इकट्ठे नहीं कर पाते हैं वो बेचारे। तो फिर कहते हैं कि चलो यार 2 साल के बाद ही चले जाएंगे।
और कई तो भाई साहब कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह करके मेरी जान छूटे, मैं ये वीज़ा जो है इसकी मुद्दत पूरी करूं और आराम से घर जाऊं, जो आज़ाद आते हैं। तो उसके बाद जनाब आ जाएं फैमिली के ऊपर। फैमिली को तो वो लेके आने का सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका पहले ही अपना ही गुजारा नहीं हो रहा होता, तो वो फैमिली को लेके नहीं आ सकते। नंबर 7 पे आ जाएं जी खर्चा रहने का। तो खर्चा उनका अच्छा खासा हो जाता है, क्योंकि डबल खर्चा हो जाता है। रूम का पैसे भी देने पड़ते हैं, बिजली का बिल भी देना पड़ता है, गैस पानी सब कुछ बिल उनको देना पड़ता है। तो खाना पीना भी बीच में ही होता है, तो फिर जो है खर्चे उनके डबल हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है। आपको ये मेरी वीडियो देख के अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज़ाद आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो रिकमेंड मैं यही करूँगा आपको कि आप कंपनी के वीज़े पे आएँ। ठीक है जी। अगर आपने आज़ाद आना भी है तो किसी वर्कशॉप के ऊपर आ जाएं, किसी अपने दोस्त के ज़रिए आएँ, किसी रिलेटिव के ज़रिए आएँ और कुछ हुनर सीख के आएँ। ऐसे मुंह उठा के नहीं आए। मैं मादरत चाहता हूँ कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ। हम कहते हैं जी हमें बाहर ले जाओ, बस हाँ बाहर जाना ही जाना है, तो बाहर जाके दिहाड़ियाँ कर लवांगे। तो भाई इतने अड्डा सौखा नहीं है काम। बहुत ज़्यादा धूप होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। तो गर्मियों में आप बाहर काम नहीं कर सकते, ठीक है, दिहाड़ी भी नहीं कर सकते। और दूसरा वो कि दूसरा ये कि वो इनलीगल होता है अगर आप ऐसे काम करेंगे तो, ठीक है। तो वो भी आपको खतरा होता है यार, कहीं पुलिस ना पकड़ ले और ये ना हो जाए, टेंशन में आप काम करेंगे। तो उससे बेहतर है कि भाई किसी कंपनी में आ जाएं। कंपनी पे नहीं आना तो भाई कोई हुनर सीख के अच्छा सा, कंपनी भी आपको तभी लेगी जब आपके पास कोई अच्छा सा हुनर होगा, तो ठीक है। और अगर आप कंपनी में नहीं आ पाते हैं तो आप जनाब आला विजिट पे आ जाएं। विजिट वीज़े पे आके यहाँ पे काम ढूंढ लें। अगर आपने ओमान आना है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कंपनी के वीज़े पे आएँ। नंबर 2, विजिट वीज़े पे आ जाएं। पहले विजिट वीज़े पे आके यहाँ पे घूम फिर के देखें, और यहाँ पे आके सोए नहीं रहना, स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपको बहुत। काम आपको मिल जाएगा अगर आपके पास हुनर है तो। सिर्फ यही मेरी गुजारिश है कि जनाब आपने आना है, हुनर सीख के आए। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर, एसी टेक्नीशियन, जनाब अला कोई आईटी का छोटा मोटा होता है जो सिविल इंजीनियर का कर लें, ठीक है, जो ऑटो मैकेनिक्स होते हैं। उसके बाद फ्रिजों का, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है। आप ये सब करके आके तो किसी शॉप के ऊपर, किसी वर्कशॉप के ऊपर भी इज्जत के साथ बैठ के अपना जो है ना गुजारा चला सकते हैं। तो ये थी आपकी वीडियो। रिकमेंडेड यही है कि आप कंपनी के वीज़े पे आएँ या आप आज़ाद आएँ, लेकिन हुनर सीख के। लेकिन वो आज़ाद नहीं होगा, वो भी आपको कोई मतलब अगर मेरी वर्कशॉप है, मेरे पास मिसाल है जी, मेरे पास फ्रिजों का और एसियों का बहुत ज़्यादा काम है मेरी वर्कशॉप, और मुझे कोई बंदा चाहिए, तो फिर मैं आपको बुलाऊंगा। ये हिसाब किताब होता है कि ऐसे आप आ सकते हैं किसी की दुकान के ऊपर एज अ टेक्नीशियन, ठीक है। अगर आप कहें जी हम जाके दिहाड़ियाँ कर लेंगे तो वो सीन नहीं है। आपको भाई साहब यहाँ पे आके जलालत का सामना करना पड़ेगा, और फिर आप जो है पैसे भी लगा चुके होते हैं सम टाइम एजेंटों को, पैसे दे दे के हमें बाहर ले जाएं, वो आपको यहाँ पे छोड़ देते हैं ऐसे ही, जिधर मर्जी आप घूमते रहो और जलील होते रहो। फिर आप जो है वो शर्म के मारे घर भी नहीं जा सकते कि यार अब पैसे लगवा के इतने आए हैं, तो हम घर कैसे जाएं वापस। चलो यार साल 2 साल लगा के तो पैसे तो पूरे करें। वो फिर पैसे पूरे करते करते जो ना वो बेचारे समझ लेके खुद पूरे हो जाते हैं। तो मैं बार बार आपको यही कहूँगा कि आप कुछ हुनर सीख के आए, ऐसे ही नहीं आ जाएं। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आपको पता चल गया होगा कि आज़ाद आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। तो ऐसी ही आगे भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। आगे नेक्स्ट ये जो है अभी ओमान में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। कुछ रूल्स चेंज हुए हैं जब से 100% ओनरशिप मिल रही है लोगों को अपने बिजनेस में, तो लोग धड़ाधड़ अपने बिजनेसेस ओपन कर रहे हैं। तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब